बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि आवाम को सब्सिडाइज्ड चीजें फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स एक बार फिर महंगाई की नई लहर के नरगे में आ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगे हो गए हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसका फौरी इत्तलाक होगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर महंगाई का तूफान। घी, ऑयल, मसाले समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल महंगे हो गए। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो महंगा हुआ। कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुके हैं। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि कपड़ों का नील 25 रुपए महंगा, कीमत 464 रुपए फी लीटर हो गई। सर्फ जो है 500 ग्राम का पैकेट इस वक्त 170 रुपए का हो गया है। साबुन 3 रुपए महंगा होने से 133 रुपए का हो गया। जूतों की पॉलिश 10 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए की हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फौरी इत्तलाक होगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि आवाम को सब्सिडाइज्ड चीजें फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स एक बार फिर से महंगाई की नई लहर के नरके में आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपए फी लीटर तक पहुंच गए और ये महंगे हो चुके। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसका फौरी इत्तलाक होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर महंगाई का तूफान जो आ चुका है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सईद, बताइएगा इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स में किन किन अशिया में मजीद रेट्स महंगे हुए हैं? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर का ऑपरेशन काम ने एक मरतबा की तो वहाँ पर महंगाई का बम है वो गिरा दिया है। यूटिलिटी स्टोर पर घी, कुकिंग ऑयल, मसाले, अचार, नूडल्स, मैक्रोनी, साबुन समेत जो शैम्पू और शूज पॉलिश है उनकी कीमतों में इजाफा है वो किया गया है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा है वो करने का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जबकि इसके साथ अगर बात कर लें दीगर दर्जा अव्वल के खुदनी तेल की, तो 15 रुपए महंगा करने के बाद 355 रुपए फी लीटर है वो हो गया है। जबकि दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल 15 रुपए महंगा होने के बाद 323 रुपए से बढ़कर 338 रुपए है उसका रेट जारी किया गया है। जबकि दर्जा दोम का घी जो है वो 18 रुपए महंगा करने के बाद 320 रुपए से कीमत पर हारकर 338 रुपए है वो जारी की गई है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो बिरयानी, कोरमा, कोफ्ता, चार गोश्त और फिश मसाला डाल के पैकेट में 5 रुपए का इजाफा है वो किया गया है। मायोनीज के आधा किलो पैकेट में 35 रुपए, जबकि मिक्स अचार की 1 किलो के पैकेट में 44 रुपए का इजाफा है वो किया गया है। शूज पॉलिश की गद्दी पे 10 रुपए, जबकि शैम्पू की बोतल पर 15 रुपए का इजाफा है वो किया गया है। और बर्तन धोने की टिक्की जो है वो 2 रुपए, जबकि बाथ क्लीनर की बोतल जो है वो 26 रुपए महंगी करने का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसका इतलाक है वो आज फैसलाबाद समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर तक हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशियाए खुरनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का तूफान अब आने को तैयार है। घी, ऑयल, मसाले समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी जानिब हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब भी गिरा दिया है। बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। ये इजाफा एक बार फिर से किया गया। विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं कि बिजली के बिल पहले पहुंच से बाहर हैं, जाएं तो कहां जाएं। अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। बिजली 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट फिर से महंगी कर दी गई है। विफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली के बिल पहले ही पहुंच से बाहर हैं, जाएं तो जाएं कहां, शहरी फट पड़े। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अवैस अली, उनसे जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा इस वक्त अवाम पर फिर से बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है, अवाम का क्या रद्द अमल है? आज ही बिल्कुल हुकूमत की जानिब से शहरियों पर बिजली बम गिराने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो 1 रुपये 68 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है और इससे जो है वो मजीद महंगाई बढ़ेगी। बढ़ती हुई महंगाई पर फैसलाबाद के शहरियों को क्या कहना है उनसे जानते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि एक बार फिर जो है वो बिजली बम गिरा दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो इस बात की समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट आए दिन कभी 10 रुपये महंगा, कभी 20 रुपये महंगा। रात को इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, सुबह बिजली महंगी कर दी है। गरीब आवाम का चूल्हा ठंडा हो गया,
गरीब अवाम इनको बुरा भला कहने के लिए मजबूर है मगर कह नहीं रही, बाहर निकलने के लिए मजबूर है मगर बोल नहीं रही, इसलिए कि गरीब अवाम अगर बाहर निकलेगी तो उनका कल का चूल्हा कैसे चलेगा। आज जी बिल्कुल गरीब आवाम जो है वो मजबूर है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि बिजली महंगी पे महंगी की जा रही है, गवर्नमेंट क्या कहेंगे इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, कहना कीएगा लेकिन ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ तो मजबूर ਇੰਨੇ के तंग हो चुके हैं, बहुत ही तंग हो चुके हैं। कह बुला पड़ा कहने से बहुत मजबूर है लेकिन ਅਸੀਂ कह नहीं सकते क्यों 41 ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, लेकिन लिहाजा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। आज जी बिल्कुल महंगाई पर जो है वो काबू पाया जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली महंगी कर दी गई है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं तो ये गल कहांगा कि सारे गवर्नमेंट ਨੂੰ फवाद चौधरी आके ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ, महंगाई हाले भी पाकिस्तान घट है, इंटरनेशनल लोगों को तनख्वाहां नहीं दे रहा, महंगाई तो महंगाई हो रही है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। आज जी बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी परेशान है और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि तब्दीली सरकार जो है अब वो अपने वादे पूरे करे और महंगाई करने वो अपने वादे पूरे करें। बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चिन्होट में भी आवाम बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़ी है। कहते हैं कि आज रात पेट्रोल की कीमत बढ़ने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद लोगों का क्या कहना है जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जी, हुकूमत की जानिब से आज एक बार फिर बिजली की कीमत में ₹1.68 इजाफा कर दिया गया है और उसके साथ साथ आज रात को पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। जो ₹5.90 की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है, अब देखते हैं कि उसमें कितना इजाफा होता है। जबकि बिजली की कीमत आज एक बार फिर उसकी फी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर सार्फिन पर कई अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहेंगे। आज फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है, चंद दिन पहले भी बढ़ी थी, उससे चंद दिन पहले भी बढ़ी थी। सर, आप बिजली की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कौन सी चीज़ सस्ती रह गई है? हर चीज़ को ये महंगा करते जा रहे हैं। कल खान साहब ने एक ट्वीट किया है कि हम समझा नहीं पा रहे लोगों को कि महंगाई किस वजह से हो रही है। तो खान साहब, आपने तो पहले ही हमें बता दिया हुआ कि महंगाई क्यों होती है। आपने बताया था कि महंगाई हो तो हुक्मरान चोर है, टैक्स लगे तो हुक्मरान चोर है, डॉलर महंगा हो तो हुक्मरान चोर हैं, बिजली महंगी हो तो हुक्मरान चोर है। आपने तो खुद बताया हुआ, आप खुद सोच लें, आप चोर हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आप महंगी करी जा रही हैं, करी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कारोबार पहले ही कोई नहीं है, कारोबार में कारोबारी गहमा गहमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, महंगाई ऊपर चली गई है। बिजली की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आज भी बढ़ाई है, पेट्रोल भी आज बढ़ने के लिए समरी गई हुई है, क्या कहेंगे? सर, मैं कह रहा हूँ कि पहली हुकूमत जो थी उसमें कारोबार चलते थे, हाँ जी, लोग खुशहाल थे। इस हुकूमत में आए कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं, आए दिन महंगाई हो रही है। पेट्रोल एक माह में 2 दफ़ा जो ना बढ़ रहा है। दूसरी हुकूमत में 1 रुपया 2 रुपये बढ़ते थे, इस हुकूमत में 8 से 10 रुपये बढ़ते हैं। क्यों? आप भी मुतासर हो रहे हैं इससे? जी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे लोगों के, लोग सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा लोगों के लिए ना। कमाएं और हुकूमत को दे दें टैक्स की मद में, पेट्रोल की मद में और दीगर अखराजात की मद में। कारोबारी हजरात कहाँ जाएं फिर? कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, आपके बाइक आप चलाते हो, फर्क पड़ता है जेब पे? जी, पहले 50 रुपये खर्ची थी तो पेट्रोल डलवा के सारा दिन बाइक चलाते थे। अब अगर 100 का भी डलवाएं तो 1 घंटे में ही हम फारिग होकर घर बैठ जाते हैं। और सर, आप हर तबके के लोग परेशान हैं, दुकानदार भी हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं। आप बताएं, आज कीमत फिर बढ़ गई है, बिजली काबिले आपकी रह रही है उसमें आपकी जेब के मुताबिक? मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, अवाम बहुत परेशान है। इस हुकूमत से हम मतलब मुतमईन नहीं है। महंगाई से परेशान है? बहुत ज़्यादा भाईजान, कोई रोसमन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जब से ये हुकूमत आई हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है ना, अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ तकरीबन 10 लोग खड़े हैं और हमने बड़ी कोशिश की है कि कोई इसके इमरान खान के हक में भी बोल पड़े, लेकिन इस वक्त तमाम लोग का ये कहना है कि हुकूमत उन पर महंगाई का बोझ रोज़ाना डालते जा रही है। कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कभी बिजली की कीमत बढ़ रही है। इन तमाम कीमतों के बढ़ने से आम आदमी की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा। बहुत शुक्रिया वकार, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि घरों की तकसीम में मेरिट नजरअंदाज, एफडीए ने अफसरान को अलॉट रिहायशियों की मनसूखी का
फैसला कर लिया है। अरसा दराज से मुकीम अफसरान की सीनियरिटी का जायजा लिया जाएगा, जबकि आउट ऑफ टर्न रिहाइश लेने वालों को घर से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बताएं कि घरों की तकसीम में मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गई। एफडीए ने अफसरान को अलॉट रिहाइशों की मनसूखी का फैसला कर लिया है, जबकि अरसा दराज से मुकीम अफसरान की सीनियरिटी का जायजा लिया जाएगा, जबकि आउट ऑफ टर्न रिहाइश लेने वालों को घर से हाथ धोना पड़ेगा। एफडीए गवर्निंग बॉडी ने मेरिट को नजरअंदाज करने की शिकायत पर अलॉट रिहाइशों को मंसूख करने का फैसला किया है। स्केल 17 के लिए मुख्तस 7 रिहाइश गाहों पर स्केल 15 से नीचे के स्टेनोग्राफर यासिर इकबाल, सब इंजीनियर उमर हफीज, जूनियर क्लर्क नादिया सलीम, रिजवान परवेज, मिसबा रजा, स्टेनोग्राफर उस्मान अली और जूनियर अकाउंटेंट शाहिद महमूद काबिज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, सब इंजीनियर मोहम्मद आसिफ, सीनियर क्लर्क अदनान ताहिर, अकाउंटेंट इमरान रियाज और ड्राफ्टमैन गजनफर हुसैन दर्जा चहारम की रिहाइश गाहों पर काबिज हैं। तहम डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम का कहना है कि अरसा दराज से मुकीम अफसरान की सीनियरिटी का जायजा ले रहे हैं। एफडीए के अंदर एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो अलॉटमेंट पॉलिसी है, हाउस अलॉटमेंट पॉलिसी है ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के लिए, वो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कभी सही तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं की गई। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है वो तमाम ना सिर्फ लाहौर के जीओआरस और चबुर्जी क्वार्टर्स और बाद कॉलोनी क्वार्टर्स जितने सारे हैं वहाँ पे काबिल अमल है, बल्कि उसकी अमलदारी सारे पंजाब के सरकारी घरों के ऊपर है। स्केल 18 के अफसरान सुहेल मकसूद और अस्मा मोहसन 2018, यासर चट्ठा 2019, महर अयूब गुज्जर 2015, जबकि जुनैद हसन मंद 2020 से एफडीए के सरकारी घरों में रिहाइश पजीर हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एफडीए में आउट ऑफ टर्न रिहाइश लेने वालों के लिए बुरी खबर है। एफडीए हुकाम के रिहायशी अलॉटमेंट मनसूखी का फैसला, मेरिट नजरअंदाज करने की शिकायत पर अलॉटमेंट मनसूखी की हिदायत भी कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक अरसा दराज से मुकीम मुलाजमिन की सीनियरिटी का जायजा लिया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि एफडीए में आउट ऑफ टर्न रिहायशें लेने वालों के लिए बुरी खबर है। एफडीए हुकाम का रिहायशी अलॉटमेंट मनसूखी का फैसला, मेरिट नजरअंदाज करने की शिकायत पर अलॉटमेंट मनसूखी की हिदायत भी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो स्केल 18 और 19 के लिए मुख्तस रिहाइशें हैं वहां पर तो 18 के डिप्टी डायरेक्टर ही रिहाइश पजीर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो रिहाइशें जिनमें 11 असिस्टेंट डायरेक्टर की रिहाइशें हैं, इनमें 7 ऐसे मुलाजमीन या एफडीए के जो वर्कर हैं वो मौजूद हैं जो कि स्केल ना तो 16 में है ना ही 17 में है। इनमें ना सिर्फ जूनियर क्लर्क 3 हैं जिनमें रिजवान परवेज हैं, मिसबा रजा हैं और इसके साथ साथ नादिया सलीम रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा जो स्केल 17 के लिए ही जो है वो रखी गई है रिहाइश, इनमें स्टेनोग्राफर उस्मान, जूनियर क्लर्क शाहिद महमूद जो है वो मौजूद हैं। 17 के लिए ही रखी गई रिहाइशों में यासिर इकबाल और सब इंजीनियर उमर हफीज भी जो है वो काबिज हैं। और जो स्केल 1 से लेकर 5 तक या दर्जा चहारम के लिए रिहाइशगाहें रखी गई हैं, इनमें कुछ एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं जिनमें मोहम्मद अब्दुल्ला हैं और सब इंजीनियर मोहम्मद आसिफ जो हैं वो दर्जा चहारम की रिहाइशों पर काबिज हैं। सीनियर क्लर्क अदनान ताहिर, अकाउंटेंट इमरान रियाज और ड्राफ्टमैन गजनफर हुसैन भी जो हैं ये दर्जा चहारम की रिहाइशों पर काबिज हैं। जिस तरह से जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब ये रिहाइशें जो हैं वो खाली हों। इस मामले को लेकर जो है वो एफडीए की जो पैरोकार मुलाजिमा हैं उनकी जानिब से हाई कोर्ट के मामले तक जो था वो एप्लीकेशन भी दी गई, जिसके बाद उन्हें रिहाइश दे दी गई और यही शिकायत जो है वो जो गवर्निंग बॉडी है एफडीए की उसके सामने भी रखी गई, जिसके बाद अब फैसला किया गया है कि इन सारी रिहाइशों का एक बार सरे नौ जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद अगर कहीं पर भी मेरिट जो नजरअंदाज हुआ है मुख्तलिफ रिहाइशगाहों पर, उनकी न सिर्फ रिहाइशगाहें जो हैं उनकी मनसूखी की जाएगी बल्कि उसके साथ नए सिरे से अलॉटमेंट होगी। ठीक है रमजान मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरपर्सन एफडीए एमपीए फिरदौस राय साहबा ने। बहुत शुक्रिया फिरदौस राय साहबा हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त एफडीए की जानिब से आउट ऑफ टर्न रिहायशी अलॉटमेंट मनसूखी का फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन ये अलॉटमेंट हो कैसे गई? मेरिट की दावेदार हुकूमत की आंख से ओझल ये मेरिट की धज्जियां कैसे उड़ा दी गई? वाइस चेयरमैन का भी मैं रिलेट हुई हूँ। मैंने अभी ऑफिस में जाके इसके मुतालिक जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन ली है। मेरे हिसाब से जब आप लोगों ने ये मेंशन किया था कि यहाँ पे कोई इस किस्म के घपले हैं, तो बीओजी की उसी वक्त मीटिंग कंडक्ट की गई थी। उस हिसाब से तमाम जो चीज़ें थी उनको देखा गया और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो आप चीज़ें
बातें बता रहे हैं वो तमाम की तमाम मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि डेफिनेटली ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे जितने जो सही जिन लोगों को जहाँ पे रहना चाहिए और उनको उनके हिसाब से उनको उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको उन फ्लैट्स में बैठा दिया गया है। तो अल्लाह ताला खैर करे। आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो मेरिट पे चल रही है, तो हमने पूरी कोशिश करके उन तमाम लोगों को उनकी रहायश गाँव उनकी कैडर के मुताबिक उनको उनकी रिहायश गाँव में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि आप बेशक आके इसको मेरे साथ मिलके एक दफा चेक भी कर लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है। अच्छा फिरदौस राय साहबा, ये भी बताइएगा क्योंकि अब रिहायशी अलॉटमेंट में मुलव्विस जो मेरिट की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या अगर होगी तो कब तक होगी? देखिए जी, अभी फिलहाल तो हमारा यही फोकस था कि जिन जिन लोगों को डेजिग्नेटेड जिनकी हैं रहायश के हैं उनको वो मिल जाएं। इसके बाद बीओजी की मीटिंग होगी तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से सजा दी जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी फोकस कर लिया जाएगा। और आपकी जो निशानदेही है उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी कीन इंटरेस्ट के साथ तमाम चीज़ों की तरफ देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम जो महकमे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी। अच्छा, आप जिस तरह से अभी कह रही हैं कि आपने अलॉटमेंट उनके हवाले कर दिए, ये मैं अभी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा, ये भी बताइएगा, ये जिस तरह से अभी वो फिरदौस राय साहबा बता रही हैं कि अलॉटमेंट जो है वो उनके हवाले कर दी हैं जो हकदार हैं, क्या आप वहां पर मौजूद हैं? आपने विजिट किया, आपने चेक किया इसको? जी, इस हवाले से जो लिस्ट है जो कि एंटाइटलमेंट के हवाले से बहुत से मुलाजमीन की जानिब से अप्लाई किया गया था, उनकी हतमी फहरिस्तें जो हैं वो एफडीए की जानिब से जो हैं वो तैयार करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह फिरदौस राय साहबा ने बताया भी कि इस मामले को संजीदगी से देखा भी गया है और रिहाइश गाहें जो हैं वो उन्हीं के हवाले दी होंगी। इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि एफडीए आने वाले दिनों में इसके ऊपर 100% अमल दरामद करेगा, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट को इस हवाले से देखा जाता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन किसकी आई और जो मुख्तस करदा रिहाइशें हैं वो किस स्केल के लिए हैं। तो जिस तरह फिरदौस राय साहब फरमा रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उन्हीं मुतलका ऑफिसर्स को उसमें बिठा दिया जाएगा। लेकिन जिस बात की तरफ इन्होंने निशानदही की है वो एफडीए की एक मुलाजमा है मिसेज रोही, जिनकी शिकायत थी, उन्होंने हाई कोर्ट के लेवल पर भी जो था वो उसको उठाया था और उनको उनकी मुतलका रिहाइशगाह में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तहम अभी जो मातहत अफसरान हैं उनका मामला जो है वो चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा। अच्छा रमजान मिर्जा, जिस तरह से रमजान मिर्जा अभी जिस तरह से फिरदौस राय साहबा ने कहा कि अलॉटमेंट कर दी गई है और आप हमारे साथ विजिट भी कर सकते हैं, तो आप जो फिरदौस राय साहबा से जो है वो पैचअप करके उनके साथ प्लान कर लें कि वहां का विजिट कर लें ताकि इस हवाले से तस्दीक भी हो जाए। जी यकीनन हम इनके साथ जो है आने वाले दिनों में दौरा भी रखेंगे और इंशाल्लाह फरमाइएगा। तो मैंने कहा मेरे पास तमाम वो लिस्ट है, मैं अभी ऑफिस आई थी और वो मैंने तमाम लिस्ट ली है जी। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ, आए और मेरे साथ मिलके हम उसको विजिट करते हैं और जहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला है तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी फिरदौस राय साहबा और उनकी जानिब से यही कहा गया है कि आप हमारे साथ विजिट करें। रमजान मिर्जा, आप यकीनन उनके साथ जाएं और उन मकामात का विजिट करें जहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर अलॉटमेंट कर दी गई है। अगर नहीं की गई, अगर कुछ मामलात में इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये हमारे साथ मौजूद थी फिरदौस राय साहबा। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। एफडीए में आउट ऑफ टर्न रिहायशें लेने वालों के लिए ये बुरी खबर है। एफडीए हुकाम का रिहायशी अलॉटमेंट मनसूखी का फैसला, मेरिट नजरअंदाज करने की शिकायत पर अलॉटमेंट मनसूखी की हिदायत कर दी गई है और हुकाम के मुताबिक अरसा दराज से मुकीम मुलाजमीन की सीनियरिटी का जायजा लिया जाएगा और अब जो है वो फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं बकौल फिरदौस राय साहबा और अब उन फहरिस्तों के बाद वहां पर उनकी अलॉटमेंट भी उनको कर दी गई है। आपको बताएं, पीडीएम कल धोबीघाट ग्राउंड में मैदान सजाएगी और पीडीएम क़यादत ने 22,000 कुर्सियां लगाने का दावा कर दिया है। एक दिन बाकी रह गया, तैयारियों का सिलसिला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पीडीएम कल धोबीघाट ग्राउंड में मैदान सजाएगी, तैयारियों का सिलसिला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पीडीएम क़यादत ने 22,000 कुर्सियां लगाने का
दावा कर दिया है। आवाम को जलसागाह में लाने के लिए पीडीएम क़यादत मुतहरिक है। मरियम नवाज की वजह से जलसागाह भरेगी, लीगी रहनुमा की जानिब से यह कहा गया। आपको बताएं कि पीडीएम कल धोबी घाट ग्राउंड में मैदान सजाने के लिए तैयार है। पीडीएम क़यादत ने 22,000 कुर्सियां लगाने का दावा भी कर दिया है। बात करेंगे, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जब बात की जाए जलसे के हवाले से, तो इस हवाले से पीएमएलएन की बात करें, पीडीएम की बात करें, जोशो खरोश पाया जाता है। तमाम जमातों में कारकुनान बड़े पुरजोश हैं। जो रहनुमा है वो बड़े पुरअज़्म है कि जलसागाह भरेंगे। मरियम नवाज आ रही हैं, जिनको पीएमएलएन की जानिब से क्राउड पुलर समझा जाता है, जिनकी वजह से आवाम यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ ज़िला के कुछ अहदेदारान, सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि ज़िला सूरत हाल कैसी है। तो वसम साहब, मुझे पहले बताइएगा, फैसलाबाद ज़िला कितना तैयार है मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला जो है कल का दिन जो 16 अक्टूबर आ रहा है, हम साबित करेंगे कि ये ज़िला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। और इस हवाले से हमने तमाम इजलाई जो है हमारे कस्बात और हल्का जात जैसे जड़ांवाला है, समुंदरी है, तांदले वाला है और चक झुमरा है, तहसील सदर है, वहाँ पे जाके हमने कारकुनों को मोटिवेट किया है और कारकुनों में इंतहाई जोशो खरोश पाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह अजीज़ हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से काफिलों की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमारे कारकुन ओहदेदारान पहुँचेंगे और मरियम साहिबा का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। जी हाँ मियाँ कासिम साहब, बताइएगा क्या प्लान है मरियम नवाज साहबा का? रैली की सूरत में आएंगी या डायरेक्ट जलसागाह पहुँचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तबस्सुम साहब ने भी बताया, ये फैसलाबाद नून लीग का किला है, नून लीग का शहर है। इंशाअल्लाह ताला ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अवाम तो हमसे ज़्यादा आगे हैं, खुद ब खुद निकल रहे हैं। हमने तो सिर्फ हल्का सा उन्हें जो है ये पैगाम देना है कि आप धोबी घाट आएँ। अवाम जो है इस हुकूमत से तंग है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी जलूस, ये रेफरेंडम साबित होगा कल का दिन इंशाअल्लाह ताला। और पीडीएम की जमातों का ये जो जलसा है, ये पाकिस्तान में इससे बेहतरीन जलसा कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह। जिस हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि यह बड़ा बेहतरीन जलसा होने जा रहा है और इस हवाले से 22,000 कुर्सियां यहां पर लगाई जा रही हैं। मरियम नवाज रैली की सूरत में जलसागाह का रुख करेंगी, साथ में कारकुनान का जमे गफीर भी होगा। और यहां पर देखा भी जा सकता है कि लाइट्स लगा दी गई हैं, कुर्सियां लगाने का सिलसिला भी जारी है और 22,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया जा रहा है। बिलाशुबा ये फैसलाबाद की तारीख का बड़ा जलसा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पीडीएम का पहला जलसा होने जा रहा है। इससे कबल जब पीडीएम के जलसे हुए थे तो फैसलाबाद की बारी नहीं आई थी, मुख्तलिफ अजला में जलसों का इनेकाद किया जाता रहा है। ये फैसलाबाद में पहला जलसा होगा जहां पर जो मरकजी क़यादत है वो खिताब करेगी। मरियम नवाज का कन्फर्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। आइंदा रोज फैसलाबाद में पीडीएम के जलसे के हवाले से सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। 14 सब इंस्पेक्टर समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। एसपी लालपुर टाउन सिक्योरिटी उमूर की निगरानी करेंगे। मजीद जान लेते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आइंदा रोज फैसलाबाद धोबी घाट में पीडीएम का जलसा है, जिसमें तमाम तर जमातों के अहम रहनुमाओं समेत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी आमद मतवक्को है। इस हवाले से जिला पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया गया है और सीपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद की जानिब से ये सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया गया है। इस प्लान के मुताबिक 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे। न ये सिर्फ धोबी घाट बल्कि धोबी घाट के चारों अतराफ में इनकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी। इन पुलिस एहलकारों में 34 ASI जबकि 14 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुतलका एसपी जो कि एसपी लालपुर टाउन अहमद अरसलान है, वो तमाम तर सिक्योरिटी अमूर की खुद निगरानी करेंगे और गाहे बगाहे चक्कर भी लगाते रहेंगे। पुलिस के भी तमाम दीगर आला अफसरान को भी यहाँ पर गश्त करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद सीपीओ की जानिब से यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी अमूर को सख्त तरीन बनाते हुए इस पर अमल दरामद भी किया जाए और इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब बात करें तांदलियावाला की। तांदलियावाला में चिनार शुगर मिल्स ने यहां किसानों को अदागियां नहीं की। क्रशिंग सीजन बंद हुए कई माह गुजर गए। काश्तकारों की शिकायत पर थाना सदर में मिल मालिक और इंतजामिया पर 7 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए। चिनार शुगर मिल मालिक और मैनेजर एडमिन इम्तियाज अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि तांदलियावाला में चिनार शुगर मिल ने किसानों को अदागियां नहीं की। क्रशिंग सीजन बंद हुए कई माह गुजर गए हैं। काश्तकारों की शिकायत पर थाना सदर में मिल मालिक और इंतजामिया पर 7 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि चिनार शुगर मिल मालिक और मैनेजर एडमिन इम्तियाज अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तांदलियावाला में चिनार शुगर मिल ने किसानों को अदागियां नहीं की हैं। क्रशिंग सीजन बंद हुए
कई माह गुजर चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के हवाले से तकरीबात जारी। म्यूनसिपल कमेटी हॉल में तीसरे मरहले में बच्चों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुकाबलों में तलबा ने हिस्सा लिया। मजीद जानेंगे, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। इस हवाले से शोरकोट म्यूनसिपल कमेटी हॉल में भी एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी तारा जवेद के अलावा म्यूनसिपल कमेटी के जो दीगर अमला है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के बच्चों और उस्ताद कराम ने भी शिरकत किया। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मौजूद हैं। इनसे जानते सर, ये बताइएगा, तीसरा मरहला था, क्या पैगाम देंगे शहरियों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह कामयाबी से हमारे ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ जो हिदायत पर प्रोग्राम थे वो मुकम्मल हो रहे हैं दर्जा बदर्जा। आज तीसरा प्रोग्राम भी मुनक़िद हुआ और बड़े अच्छे तरीके से ये इख्तिताम पजीर हुआ है, और जिन लोगों ने पोजीशनें हासिल की हैं उनके मैं अभी नाम अनाउंस कर रहा था। अभी हमारी जो अगली तवज्जो है वो जो चौथा और आखिरी मरहला है, और जो हमारा मेन प्रोग्राम है मिलाद का, वो इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन होगा, और उसमें ये सारी कैटेगरीज होंगी, जिसमें नात भी होगी, किरत भी होगी, तकारीर भी होंगी। और बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।